नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग? आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और पढ़ रहे होंगे। आज हम आपके ठीक है ना, इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से न्यूक्लियस क्लासेस द्वारा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेकेंड चैप्टर पॉलिनोमियल्स का लेकर आए हैं। ठीक है, और इसमें थर्ड चैप्टर का भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे और कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में बताएंगे, सब्जेक्टिव के बारे में भी। तो सर यहाँ से हम लोग जो हो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीवीआई जो क्वेश्चन हमारे पास आते हैं एग्जाम में, उसके बारे में यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछ दिए हैं और कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, इस प्रकार से यहाँ इसको डिजाइन किया गया है। तो सर आज इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सर हमारे सामने जो है सबसे पहले चैप्टर क्या है सर? चैप्टर हमारे सामने जो है सर ये है बहुपद। क्या है सर? बहुपद। सेकेंड चैप्टर क्या है? बहुपद। ठीक है ना सर? तो बहुपद में सबसे पहला क्वेश्चन अगर पढ़ते हैं सर हमारे भाई, ठीक है ना, तो इनमें से कौन बहुपद है? इनमें से कौन बहुपद? तो मेरे प्यारे भाई यहाँ पे बताइए कि इनमें से कौन बहुपद होगा। ठीक है ना सर? तो बहुपद कौन सा होगा? तो सर यहाँ पे x प्लस वन बाई कितना होगा? x प्लस वन बाई एक्स। तो मेरे प्यारे भाई अगर देखेंगे तो सर यहाँ पे चर जो है ना वो बटा में है, और चर को कभी भी बटा में नहीं होना चाहिए। यानी अगर x प्लस वन बाई एक्स है सर, तो अगर देखेंगे मेरे प्यारे भाई तो यहाँ प्लस का वन अभी इसका पावर है, और जैसे ही नीचे से अगर ऊपर जाता है तो इसका पावर जो है सर माइनस में हो जाता है। किस में हो जाता है? माइनस में हो जाता है। तो सर इसमें से कौन बहुपद है ये पूछ रहा है। तो सर ये तो बहुपद नहीं है मेरे प्यारे भाई, ये बहुपद नहीं है। अगर देखेंगे तो सर हमारे पास जो होगा ये देखिए एक्स स्क्वायर, इसका पावर 2 है, पावर 2 है तो पॉलिनोमियल्स में आ गए, बहुपद में आ जाएगा, क्योंकि ये द्विघात बहुपद लग रहा है क्योंकि इसका पावर कितना 2 है। ठीक है, अगर ए क्यों नहीं हुआ सर? तो इसका जो चर है ये रूट में है। किस में है? और चर को रूट में नहीं होना चाहिए। यानी पॉलिनोमियल से बताता है, बहुपद ये बताता है कि जिसका, ठीक है ना, पावर पूर्ण संख्या होना चाहिए सर, पावर धनात्मक होना चाहिए, न कि ऋणात्मक होना चाहिए और न भिन्न होना चाहिए। तो जैसे ही अगर रूट एक्स को निकालते हैं सर, तो अगर यहाँ से रूट को हटाते हैं हाफ चढ़ेगा, और सर ये भिन्न में है। किस में है? भिन्न यानी बटा में है, इसलिए सर ये सी ऑप्शन नहीं होगा, हमारा ऑप्शन जो होगा वो बी होगा। कोई दिक्कत? हमारा जो ऑप्शन होगा क्या होगा? बी होगा। आई बात समझ में? अब आगे चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है वो क्या है? बहुपद का घात होता है। बहुपद का घात हमेशा जो होता है सर वो पूर्ण संख्या होता है। बहुपद का घात 0 भी हो सकता है, बहुपद का घात 1 भी हो सकता है, बहुपद का घात 2 भी हो सकता है। तो सर बहुपद जो होता है उसका जो पावर होता है, उसका जो डिग्री होता है, यानी घात जो होता है वो हमेशा जो होता है सर होल नंबर में होगा, यानी पूर्ण संख्या होगा। कौन सी संख्या होगा? पूर्ण संख्या। अगर आगे सर अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, तो अगला क्वेश्चन क्या है सर? ठीक है, कि सर रैखिक बहुपद का घात होता है। रैखिक बहुपद यानी एक घातीय बहुपद, एक घातीय बहुपद, एक घातीय बहुपद। ठीक है ना, एक घातीय बहुपद की बात कर रहा है। तो रैखिक बहुपद यानी एक घातीय बहुपद, यानी जिसका घात एक हो, जिसका घात एक हो वो रैखिक बहुपद कहलाता है। तो सर इसमें से हमारे रैखिक बहुपद का जो घात होगा वो क्या होगा? एक। क्या होगा? एक। तो जिसका घात एक होगा सर वो रैखिक बहुपद कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रैखिक बहुपद कहलाएगा। और इसका दूसरा नाम जो है सर एक घातीय बहुपद भी है। ठीक है, आगे अगर चलते हैं सर, चौथा क्वेश्चन, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप है। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप सर, तो यहाँ पे ax प्लस जो b है सर एक घातीय है। सर यहाँ पे अगर देखेंगे ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, सर ये जो है हमारे पास एक त्रिघातीय बहुपद का व्यापक रूप है। त्रिघातीय का मतलब पहले 3, उसके बाद 2, उसके बाद 1। आया समझ में? यानी 3 से शुरू हो लास्ट में 1 तक चला जाए तो सर त्रिघातीय बहुपद है। तो त्रिघातीय बहुपद का जो व्यापक रूप होता है सर वो x क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस क्या होगा? d। अगर हम देखते हैं तो सर यहाँ पे अगर बात करेंगे एक घातीय बहुपद, तो सर ax प्लस b होता है एक घातीय का। किसका होता है? एक घातीय का। एक घातीय का क्या होता है? ax प्लस b। सर द्विघातीय का अगर देखेंगे तो सर ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का क्या होता है सर? c प्लस का, सॉरी यहाँ पे bx प्लस का क्या होता है? c। अगर आगे देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, अगर आगे देखते हैं सर यहाँ पे त्रिघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद, तो त्रिघातीय बहुपद का ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस का d, यानी यहाँ पे b पर खत्म होता है या bx के बाद c पे खत्म होता है, और यहाँ जो अचर आएगा वो d तक पे जाकर खत्म होगा, यानी q
2 और यहाँ पे 1 आया समझ में। यानी एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी हमारा जो होता है ये त्रिघातीय बहुपद का जो होता है सर ये व्यापक रूप होता है। किसका होता है? त्रिघातीय बहुपद का व्यापक रूप होता है। आई बात समझ में। तो सर अगर यहाँ पे देखेंगे हम तो सर इसका जो आंसर होगा क्या होगा? तो सर इसका आंसर हमारा सी होगा। और यहाँ पे क्यों नहीं होगा सर? ये भी एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स, तो यहाँ सर माइनस है, यहाँ पे क्या होना चाहिए? प्लस होना चाहिए। इसलिए हमारा ऑप्शन क्या होगा? सी। सॉरी ऑप्शन होगा बी। ठीक है, सी ऑप्शन हमारा गलत है क्योंकि सर डी के आगे क्या है? माइनस है ना, ऋणात्मक है। अगर आगे देखते हैं 5 का तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 बहुपद का शून्यक होगा। बहुपद का शून्यक होगा। तो सर बहुपद का अगर शून्यक के बारे में बात करेंगे सर तो बहुपद का शून्यक क्या कहलाता है सर? बहुपद का शून्यक क्या था सर? हमारे पास क्वेश्चन क्या है देख लीजिए एक बार फिर से। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 है। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। ठीक है, तो सर अगर देखेंगे यहाँ पे अगर निकालते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 होल एक्स प्लस 4 इसका शून्यक पूछ रहा है। शून्यक क्या होगा? तो यहाँ सर द्विघात बहुपद है, यानी जिसका पावर 2 हो द्विघात बहुपद कहलाता है। इसका शून्यक 2 आएगा। तो सर इसको शॉर्टकट बनाने का तरीका है सर गुणा करने पर 4 और जोड़े घटाने पर 2, यानी ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए? 4। तो सर 2 गुना का 4 और 2 और 2 जोड़ेंगे तो सर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब सर एक प्लस का आया दोनों तो इसको हम बना देंगे माइनस का। प्लस का है तो माइनस का, माइनस का है तो प्लस का बना देंगे। तो सर हमारा -2 हमारा क्या आ रहा है? आंसर आ रहा है। -2 और -2 हमारा क्या आ रहा है सर? तो -2 हमारा आंसर है। तो सर हमारा पास एक शून्य पूछ रहा है इसलिए हमारा आंसर माइनस का होगा, तो -2 होगा। कोई दिक्कत आई बात समझ में? क्योंकि सर यहाँ पे अगर देखेंगे इस जगह पे तो सर हमारे पास आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस का, ठीक है, ठीक है ना सर, एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 4 है। तो सर गुना करने पे कितना है? 2 दूना का 4, ये प्लस प्लस जोड़ेंगे तो सर 2 कितना हो जाएगा? 4 और गुना करने पर भी कितना आया? 4। तो सर ये प्लस का था इसको बना दिए माइनस का। हमारा एक शून्य पूछ रहा है इसलिए हमारा आंसर कौन हो जाएगा सर? आंसर हमारा हो जाएगा बी। आई बात समझ में? हमारा आंसर कौन हो जाएगा सर? तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, अब आगे चलते हैं सर आगे। ठीक है, इस प्रकार का बहुत सारा क्वेश्चन आएगा। अगर अलग से हम क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे सर, अलग से अगर कोई बनाता है क्वेश्चन को, ठीक है, अलग से अगर हम बनाते हैं क्वेश्चन को तो देखिए यहाँ पे अलग से अगर हम क्वेश्चन को बनाते हैं तो देखिएगा कैसे, इसको सीख लीजिए, बनाना होगा एग्जाम में, बहुत इजी तरीका से बना सकते हैं। एक्स स्क्वायर, ठीक है सर, यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा 8x प्लस का कितना हो जाएगा? 16। तो सर इसका शून्य ज्ञात करें तो गुना करने पर सर 16, जोड़े घटाने पर 8। ठीक है, अगर 4 चौके 16 करते हैं सर और 4 से कितना हो जाएगा? 8 और 4 चौके कितना होता है? 16। 4 चौके कितना होता है? 16। अगर इसको गुना करते हैं तो 16 आता है, इसको ऐड करते हैं सर तो कितना होता है? 8। तो सर ऐड किए ना, यानी प्लस प्लस करेंगे तो इसका आंसर किस में लिख दीजिए? माइनस में। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। क्या हो जाएगा? आंसर। कोई दिक्कत? ये हमारा हो जाएगा आंसर। आई बात समझ में? तो आगे चलते हैं सर। अगला क्वेश्चन जो हमारे पास होगा वो क्या होगा? तो अगला क्वेश्चन है, ठीक है, कि सर बहुपद x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 10 हो तो मूलों का योग, मूलों का क्या पूछ रहा है? मूलों का योग। मूलों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन क्या होता है? ए। माइनस बी अपॉन क्या होता है? ए। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी, यानी यहाँ देखेंगे सर ए का वैल्यू यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं तो 1 है। बी का जो वैल्यू है 7 है। सी का वैल्यू सर माइनस का 1 है। कितना है? माइनस का 1। तो सर यहाँ पे अगर देखेंगे कि सर इस प्रकार का जो क्वेश्चन आता है, इस प्रकार का अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए तो इसको बनाने का तरीका क्या है सर? इसको बनाने का तरीका क्या है? तो सर इसका बनाने का तरीका देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो सर इस प्रकार का अगर क्वेश्चन आए तो इसको बनाने का तरीका जो है सर इस प्रकार है कि सर अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन कितना होगा? ए। अगर कुछ भी यहाँ पे दिया रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस का 3 दिया हुआ रहेगा तो सर यहाँ पे ए का वैल्यू कितना छिपा हुआ है? 1। सर बी का वैल्यू कितना है? 4। सी का जो वैल्यू है कितना है? -3। तो हमें माइनस बी माइनस पहले से होगा और क्वेश्चन में क्या है? यहाँ पे प्लस का है यानी 4 हो गया तो -4। ए का वैल्यू कितना है हमारे पास? 1 है। तो सर हमारा आंसर जो होगा -4 होगा। उसी प्रकार अगर इसको बनाते हैं तो सर एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 10 तो माइनस बी बाई ए। तो बी का वैल्यू हमारे पास कितना है? 7 है और सर माइनस का है, किसका? माइनस का, यानी -7 हो जाएगा क्योंकि यहाँ x का साथ जो गुणांक में है 1 है। क्या है? 1 है। तो 7/1 आता यानी कितना होगा? -7/1। इसलिए आंसर कितना हो गया? 7। हमारा आंसर 7 होगा माइनस का। किसका होगा? माइनस का। आई बात समझ में?
आगे देखते हैं कि बहुपद x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8 हो तो मूलों का गुणनफल। यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा पूछ रहा है, अल्फा इंटू बीटा बराबर c अपन क्या होता है a, तो c का वैल्यू हमारे पास माइनस का 8 है, कितना है माइनस का 8। सर a का जो वैल्यू है कुछ नहीं है तो 1 छिपा हुआ है, कितना है 1, तो सर माइनस का 8, c का वैल्यू कितना हो गया माइनस 8 बटा 1, यानी 8 हमारा क्या हो जाएगा आंसर, हमारा 8 क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। हमारा 8 जो होगा सर माइनस का हो जाएगा आंसर, ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा बी, ठीक है। कोई दिक्कत, अगर अलग से क्वेश्चन देखते हैं फिर से इसको एक बार बना देते हैं, ठीक है। इसको समझ लीजिए, बहुत अच्छे से एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी है, ठीक है। तो सर इसका आंसर क्या होगा कि सर अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए, तो ए का वैल्यू जो है सर 1 है, यहाँ पे कितना है 1, बी का जो वैल्यू है सर यहाँ पे कितना है माइनस का 6 है सर, सॉरी माइनस का 6 है, और सी का जो वैल्यू है माइनस का 8 है, तो सर सी की जगह पे माइनस 8 लिखेंगे, ए की जगह पे 1, तो हमारा आंसर कितना आ रहा है माइनस 8, इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो गया बी, हमारा ऑप्शन क्या हो गया बी। कोई दिक्कत आई बात समझ में? अब आगे देखते हैं सर, अगला क्वेश्चन, बहुपद x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 36 हो तो 1 बटा अल्फा 1 बटा बीटा, x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 36 x स्क्वायर, ठीक है। आगे क्वेश्चन जो हमारे पास है इसको देखते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं क्या क्वेश्चन है, x स्क्वायर माइनस 12x माइनस का क्या है 36, यही है ना हमारा जो क्वेश्चन है, क्या है x स्क्वायर माइनस 12x माइनस का 36, 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा पूछ रहा है, 1 बटा अल्फा 1 बटा बीटा, ठीक है, 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा क्या पूछ रहा है बीटा। सर तो इसको अगर निकालना है तो सबसे पहले a का वैल्यू कितना है यहाँ सर 1 है, तो 1 हो गया, b का जो वैल्यू है सर हमारे पास कितना है 12, माइनस लगा हुआ है तो माइनस 12, c का जो वैल्यू है माइनस 36 है तो माइनस 36 लिख देंगे, a b c का वैल्यू चूज कर लिए हम लोग। अब सर इसको देखेंगे, अल्फा और बीटा का एलसीएम लेंगे तो अल्फा इंटू क्या हो जाएगा बीटा, अल्फा इंटू क्या हो जाएगा बीटा, अल्फा से अल्फा कैंसिल हुआ बटा बीटा, ठीक है, बीटा से बीटा कैंसिल हुआ बचा अल्फा, ठीक है, यानी a हमारा हो गया, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है सी अपॉन ए, a से a क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो माइनस बी अपॉन कितना हो जाएगा सी, तो माइनस बी का जो वैल्यू है माइनस 12 है और सी का वैल्यू है माइनस का 36, ठीक है सर। यहाँ पे पहले से माइनस था, माइनस और माइनस 12, माइनस माइनस प्लस, बार 3 कितना हो जाएगा 36, तो सर ऊपर 1 बचा और माइनस का 3, माइनस 1 बटा कितना हो जाएगा सर माइनस 1 बटा सर 3, सॉरी माइनस 1 बटा क्या हो जाएगा 3, माइनस 1 बटा 3 यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत, कहीं मिस्टेक हुई? हाँ सर यहाँ पे मिस्टेक हुई, ठीक है ना सर, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है इस जगह पे, ठीक है ना सर। यहाँ पे देखेंगे माइनस बी अपन कितना होगा सी, तो सर ये नीचे से ऊपर चला जाएगा, ये कहाँ चला जाएगा नीचे से ऊपर, माइनस यहाँ पे बी रहता है, ठीक है, माइनस बी अपॉन ए ऊपर चल जाएगा सी नीचे आ जाएगा, तो ठीक तो है माइनस बी, ठीक है, ए से ए कैंसिल हो गया, ठीक है, यहाँ पे माइनस बी अपॉन कितना बचा सी, तो सर बी का वैल्यू है माइनस और माइनस का 12, माइनस का 12, सी का जो वैल्यू है सर हमारे पास कितना माइनस का 36, ठीक है, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया बचा 12, माइनस का 12 बटा 36, तो 12 3 36, तो माइनस का 3, 1 बटा माइनस का 3 आएगा, 1 बटा माइनस का कितना आएगा 3, 1 बटा माइनस का 3, तो सर हमारा आंसर है 1 बटा माइनस का 3, ठीक है सर 1 बटा माइनस का 3, देखते हैं हमारा आंसर है 1 बटा माइनस का 3 है, यहाँ पे 1 बटा माइनस का 3 सब तो कहीं नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा नन ऑफ दिस, क्या हो जाएगा नन ऑफ दिस, ठीक है। आगे चलते हैं सर, अगला क्वेश्चन, द्विघात बहुपद का एक उदाहरण क्या है, इनमें से कौन ऐसा है जो द्विघात बहुपद का उदाहरण है, बताइए इनमें से कौन है एक द्विघात बहुपद, ठीक है, द्विघात बहुपद का एक उदाहरण पूछ रहा है कि इनमें से कौन है, तो सर इसमें से ऑप्शन तो 1, यहाँ पावर 1 है तो एक आती है, ठीक है, उदाहरण सर इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे द्विघात बहुपद का एक उदाहरण नहीं है ये पूछ रहा है, ठीक है, द्विघात बहुपद का एक उदाहरण इनमें से कौन नहीं है, ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा ए सर, क्योंकि इसका पावर 2 है, इसका भी पावर 2 है, इसका भी पावर कितना है 2 है सर, तो ये सब द्विघात बहुपद है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा ए। यहाँ सुधार लीजिएगा क्वेश्चन, द्विघात बहुपद का एक उदाहरण नहीं है, तो सर इनमें से ए हो जाएगा x प्लस का 1, x प्लस का 1। आगे देखते हैं सर, अगला क्वेश्चन क्या है, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 किस प्रकार का बहुपद है, किस प्रकार का बहुपद है, तो सर यहाँ पे सबसे बड़ा पावर कितना दिख रहा है 3, इसलिए त्रिघात बहुपद है, क्या है त्रिघात, अगर 2 दिखेगा सबसे आगे तो सर द्विघात कहलाएंगे, अगर 1 दिखेगा तो घातीय कहलाएगा, ठीक है, तो सबसे बड़ा पावर 3 था, इसलिए हमारा जो बहुपद है वो क्या हो गया त्रिघात बहुपद, क्या हो गया त्रिघात बहुपद, ठीक है। किसी बहुपद के सभी घातों का योग क्या कहलाता है, किसी बहुपद के सभी घातों का योग क्या कहलाता है, ठीक है ना, किसी बहुपद के सभी घातों का योग, ठीक है, घातों का योग कर देंगे
तो क्या कहलाएगा सर, ओ गुणनफल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, गुणनफल। क्या कहलाएगा सर, गुणनफल। ठीक है सर, किसी बहुपद का कोई भी बहुपद ले लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस का 3x, ठीक है, प्लस का 1, तो यहाँ 1, ये दोनों को अगर जोड़ते हैं तो 2 प्लस कितना हो जाता है 1, तो ये क्या कहलाता है, शून्यांक कहलाता है या घात कहलाता है या गुणनफल या गुणांक। तो इसमें सर कौन हो जाएगा सर, गुणनफल। क्या हो जाएगा, गुणनफल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 12x स्क्वायर प्लस माइनस का 5x, सॉरी 12 नंबर क्वेश्चन है। तो x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0, तो इसको शून्यक कौन से हैं। तो सर यही क्वेश्चन अभी जस्ट बताते हैं। इसका क्वेश्चन क्या बताते हैं कि x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का कितना है 6, गुना करने पे 6, जोड़े घटाने पे कितना चाहिए 5, तो 6 एकम 6 और 6 में घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 5, यहाँ माइनस, यहाँ कितना हो जाएगा प्लस। तो सर यहाँ तभी तो प्लस माइनस माइनस हो गया, माइनस का 5 आएगा। तो सर यहाँ माइनस का तो इसको कर देंगे प्लस का, जो प्लस का उसको क्या कर देंगे माइनस का। तो -1 और 6, -1 और 6 हमारा आंसर है क्या इसमें से, -1 और 6 इसमें है हमारा आंसर, देखेंगे ध्यान से। ठीक है सर, यहाँ x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6 है। ठीक है, तो 6 कम 6, 6 में घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 5, 6 में घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 5। ठीक है, 6 में 1 घटाते हैं तो 5 यहाँ सर माइनस का है, कितना का है माइनस, ये हो जाएगा प्लस का, तो सर ये माइनस का 5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस का हो जाएगा, -1 और 6 होना चाहिए सर, -1 और 6 होना चाहिए। तो इसमें से कोई ऑप्शन नहीं है, तो अलग से इसका ऑप्शन, ये सब ऑप्शन गलत होगा, ये सब ऑप्शन गलत होगा। ये सब ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो -1 और क्या हो जाएगा सर 6, -1 और क्या हो जाएगा 6। इसको जांच कर लेते हैं। ठीक है, इसको जांच कर लेते हैं हम लोग सर, इसको जांच करते हैं। ठीक है, जांच क्या करते हैं, x स्क्वायर माइनस 5x, ठीक है, प्लस का 6, तो अगर इसको जांच करेंगे सर तो गुना करने पे 6, जोड़े घटाने पर 5 आना चाहिए सर। x स्क्वायर माइनस का कितना हो जाएगा 6x और प्लस का 1 और प्लस 6 बराबर कितना हो जाएगा 0, तो यहाँ पे x हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 1 तो लिखाएगा नहीं, तो सर ये दोनों को कॉमन करेंगे तो दोनों में से x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x हो जाएगा, x माइनस कितना हो जाएगा 6। अब सर यहाँ पे यहाँ देखेंगे, यहाँ कुछ कॉमन नहीं लेगा तो 1 कॉमन लेंगे और x माइनस क्या हो जाएगा 6 बराबर का क्या हो जाएगा 0, अगर देखेंगे यहाँ पर तो। ठीक है, तो सर यहाँ माइनस माइनस कॉमन करना, यहाँ पे दिक्कत है। ये देखिए यहाँ पे, क्योंकि सर यहाँ पे कॉमन होगा ही नहीं, क्योंकि अगर ये माइनस यहाँ प्लस लेते हैं तो सर माइनस प्लस माइनस, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, यहाँ माइनस नहीं है, यहाँ पे प्लस लेंगे तो प्लस 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 होगा। तो सर यहाँ भी हमारा क्या होना चाहिए था प्लस, क्या होना चाहिए था प्लस। तो थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक है सर, यहाँ पे प्लस कर दीजिए, क्या कर दीजिए प्लस। तो सर प्लस प्लस अगर होता है तो सर ये भी क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, प्लस हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है सर, क्वेश्चन मिस्टेक लग रहा है, क्वेश्चन सर ये गलत है, क्वेश्चन हमारे पास क्या है गलत है। ठीक है ना सर, हमारे पास क्वेश्चन जो है क्या है गलत है। कि सर ये क्वेश्चन क्या है हमारे पास, कौन सा था, तो सर ये था कि x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का शून्यक होगा। तो 6 का अगर 2 बैठा कर देखते हैं तो 5 गुना का 10, ठीक है, और 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, 6 और 4 10, 10 में से 10 गया 0। ठीक है, 3 बैठा कर देखते हैं तो 5 3 15 और 3 का स्क्वायर 9, यहाँ पे 1 बैठा कर देखते हैं सर, तो इसका आंसर 3 दूना का 6, सॉरी यहाँ पे हम मिस्टेक कर रहे थे। x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का क्या है 6 बराबर 0, तो सर x स्क्वायर का x स्क्वायर 3 दूना का 6, ठीक है, 3 दूना का 6 होगा ना सर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 बराबर 0 और 3 2 कितना हो जाएगा 5, तो सर 3 दूना का 6 हो जाएगा। तो सर यहाँ पे अगर कॉमन लेते हैं तो यहाँ x माइनस कितना हो जाएगा 3, ठीक है, यहाँ पे कॉमन लेते हैं कुछ यहाँ पे सर, तो यहाँ पे कॉमन लेने के बाद हो जाएगा -2, कितना लेंगे माइनस का 2, ठीक है, x माइनस कितना हो जाएगा 3 बराबर 0, x माइनस 3 बराबर 0 हो जाएगा और x माइनस 2 बराबर हो जाएगा सर यहाँ पे, तो -2 यहाँ पे आ जाएगा कितना आंसर सर, यहाँ पे -2 बराबर हो जाएगा 0, तो x बराबर 3 और x बराबर कितना हो जाएगा 2। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा सर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा ए। अब इसको सर शॉर्टकट बनाते हैं हम लोग, ठीक है, इसको सर हम लोग शॉर्टकट बनाते हैं। सर शॉर्टकट इसको कैसे बनाएंगे, तो सर शॉर्टकट बनाने का तरीका क्या है कि सर क्वेश्चन पूछ रहा था x स्क्वायर माइनस 5x और प्लस का 6, ठीक है ना, तो गुना करे पे 6 3x और 2x, ठीक है, 3 गुना के 6, 3 और 2 जोड़ेंगे तो 5, माइनस माइनस, तो माइनस का इसको बना दीजिए प्लस का, ये भी माइनस का प्लस का, इसलिए हमारा आंसर कितना हो जाएगा 2 और 3, क्या हो जाएगा 2 और 3, ये हमारा हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब आगे चलते हैं सर, ठीक है, अब आगे चलेंगे अगला क्वेश्चन, थोड़ा सा यहाँ ध्यान से देखिएगा, एक क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी, इसको हम बना दिए सर, यहाँ 2 और 3 होगा। px बराबर,
ठीक है ना। पी एक्स का फंक्शन दिया है एक्स क्यूब माइनस 2x² प्लस एक्स माइनस 1 हो तो p का वैल्यू -1 हो तो कितना है, p का वैल्यू -1 कितना है, किसके बराबर होगा। तो सर अगर -1 यहाँ पे रखना है, p के जगह पे जो है सर यहाँ p इंटू -1 है, तो सर जहाँ पे -1 हो जाएगा 1 का क्यूब, यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू कितना हो जाएगा सर -1 का स्क्वायर, और -1 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो सर यहाँ पे अगर देखेंगे तो सर यहाँ पे कितना हो जाएगा 1, ठीक है, -1, ठीक है। तो सर अगर देखते हैं 1 का क्यूब कितना हो जाएगा -1, और आगे देखेंगे -2 यहाँ पे है, तो 1 का स्क्वायर एक यहाँ पे यानी 2 हो जाएगा, और यहाँ पे -1 और यहाँ पे हो जाएगा -1 और फिर -1, ठीक है। 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, -3 और -2 कितना हो जाएगा -5 यहाँ पे है, यानी -5 हमारा आंसर हो जाएगा। -5 क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। कैसे, तो सर इसको डिटेल में हम फिल करते हैं, ठीक है। यहाँ पे दिख नहीं रहा है क्लियर, ठीक है। सर क्वेश्चन क्या है देखेंगे यहाँ पे कि सर px का जो फंक्शन है सर वहां पे -1 का रखना है वैल्यू, तो सर -1 का क्यूब, ठीक है, प्लस सॉरी माइनस है तो माइनस कितना हो जाएगा 2x, x स्क्वायर है तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा माइनस कितना है यहाँ पे, तो सर माइनस है यहाँ पे, सॉरी माइनस में है तो प्लस माइनस, क्योंकि -1 रखना है, कितना रखना है 1, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा -1, ठीक है। और सर आगे देखेंगे तो यहाँ माइनस का कितना हो जाएगा 1, तो सर अगर 1 का क्यूब करेंगे तो -1 ही हो जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस कैंसिल हो जाएगा, -2 बचेगा, -1 और -1, 1 1 2 और -1 -3 और -2 कितना हो जाएगा -5, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा -5 हमारा क्या हो गया आंसर। यदि बहुपद, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, यदि बहुपद px बराबर 4x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 7 है, प्लस का 3x प्लस का क्या है 7 है, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है अल्फा बीटा और गामा का वैल्यू पूछ रहा है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का। ये क्वेश्चन खुद छोड़ रहे हैं, आप इजी क्वेश्चन इसको खुद से बनाइएगा, ठीक है, इसको खुद से आप लोग कर दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, यदि बहुपद x स्क्वायर माइनस 9x प्लस a में a का मान का गुणनफल 8 है तब शून्य क्या होगा, a का वैल्यू अगर 8 है तो शून्य क्या होगा, ये पूछ रहा है, a का वैल्यू 8 है तो शून्य क्या होगा बताइए। इसके जगह पे अगर 8 है तो शून्य क्या होगा, ठीक है। तो मान गुणनफल है, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दिया हुआ है, गुणनफल का मतलब अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू, ठीक है सर। तो क्या होगा इसका वैल्यू, ये बताइए, इसका वैल्यू बताइए। तो 8 है तो गुना करेगा, जोड़े घटाने पर 9, अगर देखेंगे तो 8 एकम 8, 8 एकम 8, ठीक है, और 8 और 1 9, ठीक है ना सर। तो ये प्लस का हो जाएगा, ये भी किसका हो जाएगा प्लस का, तो सर हमारा आंसर जो सॉरी यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे हमारा आंसर जो होगा ए 8 होगा, क्या 1 और कॉमा 8 यानी डी हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन। कोई दिक्कत, इतना हम आज सर यहाँ पे आज के लिए ठीक है, आज 15 इक्वेशन है, आज के लिए इतना ही हम करते हैं, फिर अगले दिन और वीडियो को लेकर आएंगे जो 4th चैप्टर का होगा, ठीक है, और 3rd चैप्टर का भी इसमें सम्मिलित होगा। तो अगले दिन इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।